अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के डिज़ाइन आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर बुकरम की एक पट्टी काट लेनी है, जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच से थोड़ी सी कम रखेंगे, 2 लाइंस। और इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितने भी आपके पहुँचा का होगा। मैंने यहाँ पर लिया है 20, एक्स्ट्रा थोड़ी सी ली है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसको आयरन कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने बुकरम की पट्टी काटी हुई थी, उसको हाफ इंच तक का फैब्रिक छोड़ते हुए पेस्ट करेंगे। इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद ऊपर तक इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों साइड पर हमें इसी तरह से हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना है। और ये पट्टियाँ हमें 4 यूज़ करनी है, यानी कि 2 पट्टियाँ इस तरह से रेडी करनी है। लेंथ और चौड़ाई इतनी रखते हुए वो हम एक पाँचे पर यूज़ करेंगे और दूसरे पाँचे पर 2 यूज़ हो जाएंगी, तो आप इकट्ठी ही 4 बना लीजिएगा। और जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा काटा उसको इस तरह से टर्न कर देंगे। दोनों साइड से आपने इसी तरह से आयरन करके टर्न करना है, वो बैठ जाएगा ईजीली। आप चाहें तो किसी भी ग्लू वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो देखिए, आयरन करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से फिर से फ़ोल्ड करेंगे तो कुछ ये लुक आ जाएगी। ये जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल अकड़ी हुई बनेगी, जिससे हमारा डिज़ाइन उतना ही प्यारा बनेगा नीटनेस के साथ। आयरन करके हम इसकी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम सिलाई लगा सकें। यहाँ पर मैंने अपनी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे, ये पौंचा हम रेडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। अब हमने इसकी चौड़ाई लेनी है यहाँ पर 2.5 इंचज़ और इसकी लेंथ जितना आपका पौंचा हो। आप ट्राउज़र का बना सकते हैं, शलवार का ये डिज़ाइन बना सकते हैं, आप प्लाजो का बना सकते हैं, पैंट कैपरी का भी बना सकते हैं। सो उस हिसाब से आपने अपना पौंचा ले लेना है यहाँ पर। और ये छोटी सी बॉक्सेस इस तरह से हमने कट के रख लेने हैं। ये हाशिए के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये 1 इंच तक है और इसकी लेंथ भी इतनी है। सो इसको इस तरह से मैंने काटा था, एक्स्ट्रा गत्ता वगैरह लेते हुए काट लिया था और फिर हमने रखा था। ये देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग होगी। आप शेप रख लीजिएगा, नहीं तो आप शेप थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस इसी मेथड से अपना डिज़ाइन रेडी कीजिएगा। ये शेप आपने काट के रख लेनी है, फिर उसको इस तरह से रखना है, एक के आगे एक। और अपनी जितनी भी चोंच वगैरह वाले कट वर्क हैं वो कट कर लेने हैं। फासला इक्वल होना चाहिए क्योंकि हमने इसके अंदर पट्टियों को अटैच करना है। सो इसलिए यहाँ तक लगा के हम आगे से बुकरम को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। सो अंदर वाले बॉक्सेस को निकाल देंगे और जो कटवर्क की शेप में हमारे रह जाएंगे चोंच वगैरह वाले बुकरम, वही रहने देंगे पौंचे पर यूज़ करने के लिए। लेकिन जिस तरह से मैं सारा बुकरम काट दूँगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। सो आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ से थोड़ा सा काट देंगे। यहाँ पर मेरा ये पौंचा रेडी हो गया है कटिंग होकर। अब हम अपनी शलवार लेंगे। शलवार पर आपने अपनी लेंथ माप लेनी है कि आपकी लेंथ कितनी है। आपने वहाँ पर इस कटवर्क की नोक को रखना है। मेरी यहाँ पर इतनी लेंथ है, सो मैं इतना रख कर बाकी एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ साइड पर। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे। चोंच को अच्छे से आपने आयरन करना है कि वो टर्न ना हो। ठीक है। सो आयरन करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसको इसके नीचे रखेंगे। आपने अगर साथ में ही रखा हुआ है फैब्रिक तो आप वैसे स्टिच कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप साथ में फैब्रिक रखना चाहते हैं तो आपने अपनी लेंथ से ज़्यादा 4 इंच तक फैब्रिक छोड़ना है इस डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। और अगर आप इसका अलग यूज़ करना चाहते हैं तो आप जितना भी आपका चाहिए होगा आपने उस हिसाब से रख लेना है फैब्रिक। ठीक है। जब साथ साथ मैं सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल किनारे पर नोक ध्यान से बनाइएगा सिलाई की मदद से। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। और कटिंग ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी करनी है हमें, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना अपने कट वर्क पर। और छोटे छोटे से कट भी लास्ट में लगाने हैं, जिससे कि हमारी नोक बैठ जाएगी। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर किसी भी नोक वाली मदद से आपने इसके कॉर्नर को सीधा कर लेना है। मैंने सुई की मदद से किए थे। कटिंग करने के बाद इनको सीधा करके आयरन करेंगे। और अब यहाँ पर जी हम पट्टियों को भी सिलाई लगा लेते हैं ताकि वो भी रेडी हो जाए। सो बिल्कुल बराबर करते हुए एक दूसरे के ऊपर आपने रखते हुए सिलाई लगानी है किनारे पर। सो मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया। वैसे इसी तरह से 4 पट्टियाँ अपनी रेडी कर लेंगे हम। ये देखिए जी, मैंने इनको भी रेडी कर लिया हुआ है। अब हम अपनी शलवार लेंगे। शलवार जी के देखिए सीधी करने के बाद कुछ ये लुक है। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी ताकि मैं इसकी तरपाई भी कर सकूँ।
आयरन मैंने कर ली हुई है, तरपाई मैं लास्ट पर करूँगी। सो अब यहाँ पर हम अपनी पट्टियाँ लगाते हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। आपने पट्टियों को किस तरह से ठहराना है। सीधी शलवार रखी है, पट्टियों को नीचे वाली साइड तरफ से रखते हुए पिन अप कर रही हूँ। अच्छा, पट्टियों का जो फासला है ना बॉक्सेस के दरमियान, वो हमें सबसे पहले कायम करना है, जिसके लिए हम पिन अप करके पट्टियों को ठहराएँगे। बाद में पट्टियाँ जो हैं सिलाई लगाते वक्त फासला बराबर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पट्टियों के नीचे रखते हुए मैं इसको नोक पर सारी पिन्स लगा दूंगी हर नोक पर, ताकि हमारी जो पट्टियाँ हैं वो हिले नहीं और हम जब इसकी सिलाई लगाएं तो इजीली लग जाए। ये देखें इस तरह से। बस अभी हम इनको ठहराना है। ये देखिए मैंने इनको ठहराया है तो कुछ ये इस तरह से आ गई हैं। बाकी इनका फासला हम खुद भर कर रखेंगे सिलाई लगाते वक्त। सो ये देखिए यहाँ पर जी हम अब सिलाई लगाना किनारे पर स्टार्ट करेंगे। पिन साथ साथ उतारते जाएंगे बिल्कुल किनारे पर। और ये देखिए यहाँ से भी हम पिन सबसे पहले उतारेंगे, फिर अपनी पट्टियों का जो फासला है दोनों पट्टियों के दरमियान वो बराबर करेंगे और इस तरह से अपनी सिलाई लगाएंगे। जब आपने एक बॉक्स रेडी कर लिया तो खुद ब खुद आपकी पट्टी वहीं ठहर जाएगी, तो इजीली आगे से भी आप स्टिच कर सकेंगे, कॉर्नर भी इजीली बना सकेंगे। इसी तरह से मैं अपने सारे डिज़ाइन पर इसकी सिलाइयाँ लगा दूँगी। सो व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है मैंने जो आप लोगों से शेयर किया है, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी लास्ट में बताइएगा। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा और बनाने में कोई मुश्किल तो नहीं आई, ये भी लास्ट में बताइएगा। अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन होता है कंप्लीट। अब मैं जो साइड पर बुकरम इसकी अटैच है वहाँ पर सिलाई लगाऊंगी अपनी शलवार के अंदर वाली साइड तरफ से। और ये ट्राउज़र नहीं है, ये मैंने 9 इंच तक खुला रखते हुए ट्राउज़र शेप में, सीधा प्लाज़ो शेप में, थोड़ा सा बॉक्स शेप में अपना ट्राउज़र स्टिच किया है, जो कि ट्राउज़र भी नहीं है प्लाज़ो भी नहीं है। सो साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर तरपाई भी कर लूँगी अपना डिज़ाइन रेडी होने के बाद। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ये डिज़ाइन अपने दामन के नीचे भी बना सकते हैं, स्लीव्स के और आगे भी बना सकते हैं। स्टिच करने के बाद ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।